Good evening, student. Myself Pritam Vishwakarma. So today we are going to start square and square root. Basically, we know square and square root are most important topic for the mathematics. So foremost we have to talk about square and square root. बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज के बारे में डेफिनेशन हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। डेफिनेशन से भी पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में किसने दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्क्वायर का। स्क्वायर, तो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन है जिनका क्या नाम था, बेबीलोनियन, ठीक है। बेबीलोनियन ने सबसे पहले बताया था किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। पूरा का पूरा जितना भी डिस्कवरी करने थे स्क्वायर के बारे में उन्होंने किया, जितना भी स्ट्रक्चर बनाने थे स्क्वायर से रिलेटेड पूरा बना करके वो स्ट्रक्चर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद जस्ट हमारे उस समय बाद हमारे इंडियन एक चाचा जी आए जिनका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने भी क्या किया, हमारा स्क्वायर के बारे में ही बताया। सबसे पहले बेबीलोनियन ने तो दे दिया पूरा स्क्वायर के बारे में, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतता गया आर्यभट्ट ने उसके ऊपर स्टडी किया और उसके बारे में वो बताना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद एक और मैथमेटिशियन है एंशिएंट, ये कौन थे, हमारे इंडियन। तो जो एंशिएंट थे वो कौन थे, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने भी किसके ऊपर बात किया, हमारा स्क्वायर के ऊपर बात किया। तो ये जितने लोग भी थे सबसे पहले स्ट्रक्चर देने का काम किए थे बेबीलोनियंस, और उसके ऊपर जो बात की वो बात की आर्यभट्ट। फिर उसके ऊपर बात की हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं इसी से जस्ट एक रिलेट करता हुआ स्क्वायर रूट के भी बारे में दे दिया गया। तो स्क्वायर रूट के भी बारे में हमारे पास बेबीलोनियन का स्पेलिंग आई थिंक उधर हमने गलत लिख दिया है ना, डोंट वरी, इसको सही करते हैं। बेबीलोनियन। फिर उसके बाद हमारे फिर से चाचा जी जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे लोग दूसरे के दिए हुए रूल के ऊपर अपना क्या बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने को। तो उसके बाद हमारे कौन थे, आर्यभट्ट थे। और साथ में एक और चाचा थे, उनका क्या नाम था, ब्रह्मगुप्त। ये दोनों लोग मिलकर के क्या किए, स्क्वायर्स के ऊपर रूल बनाना स्टार्ट किए, ठीक है। अभी तो स्क्वायर के बारे में हम लोग बस पढ़ना स्टार्ट किए थे। बेबीलोनियंस एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जो सिर्फ बिना किसी रूल के ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बता दिया था। लेकिन भाई जाहिर सी बात है कि बिना रूल के तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं मैथ्स में, कब कहाँ कैसे अप्लाई करना होगा वो हमको कुछ पता नहीं चलता था। तो उसके लिए कौन सबसे ज्यादा यूजफुल हुआ, हमारा आर्यभट्ट हुए, ब्रह्मगुप्त हुए और पाइथागोरस थ्योरम हुए, ठीक है। तो इन लोगों का जो काम था बेसिकली क्या था, वो हम लोगों को रूल देना था। फिर उसके बाद पाइथागोरस भी थे, इन्होंने भी क्या किया था, इसके ऊपर बात किया था स्क्वायर रूट के ऊपर, ठीक है ना। सो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक्चुअल टॉपिक कि आखिर में है क्या। स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर को समझने से पहले हम लोग एक पावर लॉ को समझते हैं। पावर लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक नंबर हमको दे दिया जाए, नहीं क्वेश्चन नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट के लिए स्माइली की जरूरत होती है ना। लाइक अगर हम बोलते हैं कि आपके पास दिया गया ए के पावर एन, तो ए के पावर एन का मतलब क्या होता है, तो ए के पावर एन का मतलब होता है ए का मल्टीप्लाई एन टाइम्स। आप जो है वो क्या कर रहे हैं, ए का मल्टीप्लाई एन टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। एन टाइम्स, यहां पर एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो एन को हम लोग क्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर। जीरो को छोड़ के आप कोई भी नंबर ले लीजिए। लाइक अगर मैंने वही चीज क्या कर दिया, ए के पावर हमने 1 ले लिया,
तो a का मल्टीप्लाई आपको एक बार करना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर हमें a की पावर 2 रखना है, a की पावर अगर 1 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पावर बोलेंगे। और a की पावर अगर 2 आता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया a के पावर 3 मतलब a मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये हमारा कहलाता है क्यूब। ठीक है, लास्ट जो सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो उन सबों का जो मिस्टेक होता है वो क्या होता है, अगर मैंने लिख दिया a के पावर 4 तो उनको ऐसा लगता है कि a का मल्टीप्लाई 4 से करना है, और दैट्स वाई वो लोग क्या लिख देते हैं, 4a लिख देते हैं। ठीक है ना, याद रखना है ये आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत गलत होता है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, कभी भी आप जब भी किसी भी मैथ्स के रूल्स को आप पढ़ रहे होते हैं तो आप उसमें सबसे बड़ी चीज ये जानना होता है ना कि आपका जो भी रूल दिया गया है उसके ऊपर जितने भी स्टेप्स दिए गए रहते हैं ना, आपको वही फॉलो करना होता है। और आप लोग बस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं। क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है, जो स्टेप्स दिए गए बस स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। जैसे अगर हमने लिख दिया a के पावर 2, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कोई नंबर लेके करते हैं, ज्यादा बेहतरीन पड़ेगा। हमने ले लिया 2 के पावर 2, तो आपके मन में आया सर 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो कितना आ जाएगा, 4। डेफिनेटली ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर मैंने वहीं पर आपको बोल दिया कि लिखिए जरा 3 के पावर 2, तो आपके मन में आया सर 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर 6। अगेन यू आर डूइंग रॉन्ग। सो आपको बस एक चीज याद रखना है कि कभी भी जब भी a के पावर या फिर किसी भी नंबर की पावर जो भी दिया जाता है उतनी बार हमको मल्टीप्लाई करना होता है, उतनी से नहीं करना होता है। क्लियर है ना, अगर मैंने लिखा a के पावर 3 देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर। हमें क्या करना होगा, कभी भी अगर हम कोई भी नंबर देते हैं आपको a के पावर 3 then you have to multiply 3 times, not 3 say. Is that clear? Now next, once again come to this topic, like the square of the number is the product of number। बता रहा है कि स्क्वायर क्या होता है, आपका स्क्वायर क्या होता है। बेसिकली स्क्वायर में हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई विथ द नंबर इटसेल्फ। दो ऐसे नंबर जो एक दूसरे से क्या करते हो, अपना प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हो। फॉर ए गिवन नंबर, अगर मैं आपको कोई एक नंबर देता हूं n, तो उसका स्क्वायर हमको बनाना होगा, तो कैसे बनेगा, n इंटू n, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n स्क्वायर से करेंगे। इज दैट क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। कभी भी जब भी हम लोग को स्क्वायर पढ़ना होता है ना, तो वैसे तो हमारे पास बहुत से ऐसे ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फटाक से बस क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत सॉल्व करेंगे। माइंड कैलकुलेशन हम लोग का बहुत तेज हो जाएगा। लेकिन आपको पहले इसका बेसिक्स वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला स्क्वायर ऑफ ए नंबर का मतलब क्या हुआ, तो हमें क्या करना है, मैंने ले लिया 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, तो जब 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1। क्लियर। फिर मैंने ले लिया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4। फिर हमने ले लिया 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 9। लाइकवाइज इफ यू टॉक अबाउट लाइक 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, so 11 into 11 कितना हो जाएगा, 121। Is that clear? So we can say 1 square or 1 into 1 or the product of 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4,
3 into 3 is 9. Likewise, 11 into 11, 121. Is that clear? So from this point we can say this is our square of a number and this is our perfect square और स्क्वायर नंबर. इज दैट क्लियर? जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आने वाला जो रिजल्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, प्राइम नंबर. सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, आपको बस जितना पढ़ा रहा हूं आपको उतना ध्यान देना है. आपको बेसिकली धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम लोग इसके ऊपर क्यों बात कर रहे थे. तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. एक फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, ठीक उसी प्रकार जो दूसरा फैक्टर है वो खुद हो जाएगा. इज दैट क्लियर? एक हमारा जो फैक्टर होता है वो कौन सा होगा, 1 हो जाएगा और दूसरा कौन हो जाएगा, हमारा इटसेल्फ. ठीक. अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज फैक्टर, भाई देखिए एक एक वर्ड्स आपको जानना जरूरी है. मुझे पता है कि बहुत लोग आ भी रहा होगा, तो जिसको आ रहा होगा वो थोड़ा सा धैर्य बना करके बैठेंगे और जिनको नहीं आ रहा होगा वो पहले इस बात को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं कि व्हाट इज फैक्टर. फैक्टर का मतलब मैंने ले लिया एक 12 हमने नंबर ले लिया. ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए 12 जो है कौन कौन नंबर से कट रहा है. तो सबसे पहले दुनिया का कोई भी नंबर हो वो 1 से और अपने आप से तो वो जरूर कटेगा, चाहे किसी से कटे या ना कटे. इज दैट क्लियर? दुनिया का कोई भी नंबर अपने आप से और 1 से तो एनी हाउ कटेगा. हमने कहा ठीक. अब फिर किससे कट रहा है, तो ये हमारा 2 से भी कट रहा है, ये हमारा 3 से भी कट रहा है, ये हमारा 4 से भी कट रहा है और ये हमारा 6 से भी कट रहा है. इज दैट क्लियर? तो हमने देखा 12 जो है, 12 को काटने के लिए हमारे पास कौन कौन से नंबर थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था और 12 खुद था. तो ये जितने भी आपको नंबर सर्कल्स में दिख रहे हैं इसी का नाम क्या होता है, फैक्टर होता है. ठीक है ना? अच्छा, इसी फैक्टर का जो दूसरा नाम होता है जैसे हम लोग उर्फ करके बोलते हैं, तो इसका हम लोग क्या नाम देते हैं, डिवाइजर. फैक्टर का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, हमारा डिवाइजर. बेसिकली जब भी हम लोग बात करेंगे डिवाइजर का और फैक्टर का तो हमको ये मान के चलना है दोनों बातें क्या है, सेम. ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, प्राइम नंबर के ऊपर. तो हमने आपसे पूछा कि बताइए प्राइम नंबर क्या होता है. आपने बोला सर एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर पाए जाएंगे, एक तो 1 पाया जाएगा और वो खुद होगा. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 1, तो आप कहेंगे सर 1 तो 1 से कट रहा है लेकिन इसके लिए दूसरा फैक्टर तो बन ही नहीं रहा है. या तो 1 अगर 1 से नहीं कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, तो भी हमारे पास एक ही फैक्टर आ रहा है. जबकि प्राइम नंबर क्या कहता है कि इसके पास हमेशा कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2. तो ये हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर बना रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो 1 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है. इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग 2 का. तो जब भी बात करेंगे 2 का, तो 2 के पास हमारे पास 2 फैक्टर, एक तो ये 1 से कटेगा और ये हमारा 2 से कटेगा. So that's why 2 is our prime number. Is that clear? Now talk about 3. 3 भी हमारा 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा. So also this is our prime number. Is that clear? Means जितने भी नंबर्स हों और उनके 2 फैक्टर्स हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं. अगर फिर हमने ले लिया 5, तो 5 का हम लोग बात करें तो 5 1 से कटेगा और हमारा 5 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा. सो 5 भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर. 6 की अगर मैं बात करूं, 6 हमारा 1 से कटेगा, 6 हमारा 2 से कटेगा, 6 हमारा 3 से कटेगा, 6 हमारा 6 से कटेगा. सो बेसिकली वी हैव आवर 4 फैक्टर.
तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो 6 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमको ये समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आता है यहां से हमें कि हमारे पास जो नोट में एक बात हम लोग याद रख सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा हमारा, 2 होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपने कहा कि सर स्मॉलेस्ट अगर हमको मिल गया तो जरा आप लार्जेस्ट बता दीजिए। तो जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है वो हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। स्मॉलेस्ट आप किसी भी चीज का बता सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट आप किसी भी नंबर का नहीं बता सकते हैं। जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, व्हाटएवर वी टॉक अबाउट एनी टाइप्स ऑफ नंबर, वी कैन नॉट से दैट हैज लार्जेस्ट नंबर। इज दैट क्लियर? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या कहता है? कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आपको सिंपली याद रखना है, एक ऐसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, लाइकवाइज स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, so we can say 1 is not composite number. Now let's talk about 2. 2 has only 2 factor, 1 and itself only, so we can say 1 and 2 are factors, and this is definitely this is look like only 2 factor, so we can say 2 is also not composite number. Now let's talk about once again 3. 3 has 2 factor, 1 and 3. This is also not a perfect composite number. 4 has I think more than 2 factor, 1, 2 and 4, so that's why we can say 4 is a composite number. Why? Because 4 has more than 2 factor, like 1, 2 and 4. Is that clear? Now let's talk about 5. 5 has only 2 factor, 1 and 5 itself, so we can say this is also not a perfect square. Likewise, if we want to talk about 10, 10 has also more than 2 factor, na? Like 1, 2, not 3, not 4, 5, and last one is 10. So basically 10 has 4 factors, so we can say 10 is our 10 is our composite number. Is that clear? I hope it is easy to learn. जब भी हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर का, तो प्राइम नंबर सिर्फ 2 फैक्टर की बात करता है, जबकि कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा की बात करता है। ठीक है, तो इतना हमको याद हो जाए तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि जैसे आपने बताया था सर कि प्राइम नंबर का तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है आपका, 2 होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर का, तो कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारा, 4। क्योंकि सबसे पहले 0 की बात करेंगे नहीं, 1, 2 का हमने बात किया, 3 का हमने बात किया, 4 का किया, 1 पर आए कट गया नहीं हुआ, 2 पर आए कट गया नहीं हुआ, 3 पर आए कट गया नहीं हुआ, 4 पर आए तो चौथा हो गया। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एंड व्हाट अबाउट लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर? largest composite number definitely not defined. Don't use infinite.
इज दैट क्लियर? नाउ अब हम लोगों का रियल टॉपिक आया कि हमने आखिर में प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्यों पढ़ा। हम लोग सिर्फ एक प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा था, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ा था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है किस वर्ड से मिला करके बना है, तो ये हमारा बना है प्राइम नंबर और फैक्टर से मिलकर के बना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे, किसका बात करने वाले हैं हम लोग, प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर का तो हमने बात कर ही लिया है, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको एक बात पता होना चाहिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 10, मैंने बोला कि 10 का जरा आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाइए, तो आपको पढ़ना होगा टेबल। तो आप कहेंगे सर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? अच्छा, और भी कोई मेथड्स है क्या? आपने कहा कि यस सर, हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 को 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। डेफिनेटली ये भी सही है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मान लीजिए हमने एक और कोई एग्जांपल लिया 12, तो 12 का क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और we can also write it as 12 6 2 जा 12, 2 1 जा 2। Is that clear? If we want to change our arrangement, we can also change. Arrangement doesn't matter. Like क्या 12 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेफिनेटली। देखिए इतना मेथड्स हमने यूज किया। ठीक है, तो आपने कहा कि सर इतना मेथड तो आपने यूज किया, भाई सबसे तो सही आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होता है, आपको इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि ये जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आया हमारा, 10। चलिए ये वाला तो हमारा सही हो गया। इसके ऊपर आइए, 5 का मल्टीप्लाई 2 बार हम करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 10। ये भी ठीक कुछ हद तक। इसकी बात करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। चलिए यहाँ तक तो मजा आया, चैन की बंसी बजाते रहिए और क्वेश्चन देखते रहिए। फिर इस फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 2, दिस इज ऑल्सो 12, नो प्रॉब्लम, वेल डन। अब इसकी हम लोग बात करेंगे तो इस पर भी देखा जाए, 4 इंटू 3, दिस इज ऑल्सो 12, सो आवर आंसर इज नॉट चेंज, आवर आंसर इज नॉट चेंज। हमने एक चीज नोटिस किया कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इतना मेथड यूज किया, लेकिन इस मेथड में हमारा हर एक जगह पर फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर 12 ही आ रहा था। इतना हद तक तो ठीक था। फिर हमने सोचा कि इसमें तो नाम दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब यू हैव टू यूज द फैक्टर एज ए प्राइम नंबर, नॉट एज ए कंपोजिट। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं 2 और 5 का, तो 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए हम लोग ये कहेंगे ये वाला मेथड सही है। अब बात करते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली 5 प्राइम नंबर, 2 हमारा प्राइम नंबर, तो ये भी हमारा फैक्टर सही है। रिमेंबर वन थिंग दैट देयर इज नो नीड टू change the arrangement. If you want to start from smallest number, definitely you can do it. Otherwise you can start from largest number if you want. Is that clear? जैसे मैंने 2 से स्टार्ट किया तो 5 गया, आप चाहे तो 5 से भी 2 करते हैं, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, बस शर्त ये होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर आप नंबर दे रहे हैं वो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एज प्राइम नंबर। जो होता है ना, इसका क्या होता है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। डेफिनेटली है भाई, ये क्या करता है, अपने आप में यूनिक है, क्योंकि
जब भी हम चाहें इसका अरेंजमेंट चेंज करें, आंसर हमेशा हमको सेम मिलता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर बात करते हैं यहाँ पर। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर। 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। सो वी कैन से दिस फर्स्ट इज आवर ट्रू। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड। 6 into 2. If you look at the 6 is composite number and 2 is prime number. फंस गया मैटर। मैंने क्या बताया आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या ध्यान देना है? जो भी नंबर है वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, कंपोजिट नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो 6 है वो कंपोजिट है, तो ये वाला जो मेथड है हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इजी। नेक्स्ट 4 into 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 3 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 4 क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर। सो हमारा ये वाला मेथड भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपने सिर्फ एक बातें याद रखनी थी। क्या चीज? कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो नाम ही है वो बता रहा है कि आप जो भी यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे वो फैक्टर्स प्राइम नंबर ही होने चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्चुअली हम लोग जितना भी बात किए हैं, हम लोग क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन पर बात किए हैं? क्योंकि अगर हम लोग चाहें तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल मेथड जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। इज दैट क्लियर? तो जैसे मान लीजिए हम लोग एक नंबर लेते हैं, हमने ले लिया 144। 144, ठीक है। अब बताइए 144 हम लोग स्टार्ट करते किस किस नंबर से कटेगा? तो हम लोग बोलेंगे सर 2 से कट रहा है। 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3। इज दैट क्लियर ना? यस। सो इतना तो आपको इजी होगा ना, होपफुली आपको समझ में आता होगा। इसके ऊपर अगर मैं बात भी ना करूं तो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। एक चीज देखिए, 72 का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे? 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 144। 36 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 72। वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 9 का करेंगे तो 18, लाइक वाइज 3 का करेंगे तो 9 और 1 का करेंगे तो ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा एक दिमाग लगा लेना है कि अगर आपको लगता है गलत है तो आप तो ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 144 आपको लिखना है, ठीक है। अब बताइए जितने भी फैक्टर्स हैं इसको आराम से लिख लीजिए। 2 into 2, 2 into 2, 3 into 3, इजी। इतने हो गए सवाल, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए कभी भी जब भी बात करते हैं स्क्वायर का, तो स्क्वायर में 2 सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 सेम नंबर, आइडेंटिकल नंबर क्या करते हैं? एक दूसरे का प्रोडक्ट बनाते हैं अपने आप में। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर जब भी बात करते हैं तो स्क्वायर में किसकी बात करते हैं? पेयर्स की बात करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स एकदम ध्यान समझना है। तो मैं 2 into 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर, इजी। फिर बचा बीच में इनटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 स्क्वायर। एंड 3 into 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से जो पावर दिया गया उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। स्टेप्स आपको ध्यान देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो स्टेप्स है उसको एक एक करके फॉलो करेंगे। क्वेश्चन कितना भी लेंदी होगा, कितना भी हार्ड होगा, वो समझ में आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 को जब कॉमन ले लेंगे, पावर को बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 into 2 into 3, और बाहर कितना बच जाएगा? हमारा 2, ठीक है। तो अब ये बताइए 2 2 3 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो बेसिकली हम लोग जब बात करेंगे तो ये कहेंगे कि सर हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया? हमारा 144, जो कि 12 का स्क्वायर है। तो हम लोग कहेंगे कि जो 12 का परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन है? हमारा 144। सबसे बड़ी बात आपको ये जानना जरूरी है कि स्क्वायर नंबर का जब भी हम लोग सेम नंबर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी उसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है
तो उसके अंदर आपका पेयर्स होने ही चाहिए, पेयर का होना जरूरी है। अगर पेयर है तो हम लोग कहेंगे कि वो जो नंबर वो क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि वो जो नंबर है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज दैट क्लियर? जैसे हमने ले लिया 12, अगर हम 12 को लेकर के सॉल्व करते हैं तो 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहां से देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो आपको एक बात ये समझ में आया कि सर यहां पर तो पेयर बन रहा है 2 और 2 का, लेकिन ये 3 जो है बेचारा इकलौता हो गया, अकेले आ रहा है आपका। ठीक है ना, इंडिविजुअल है, इसका दुनिया में कोई नहीं है। तो इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके साथ हम लोग इसको या तो फायदा दे सकते हैं, या तो इसके साथ भलाई कर सकते हैं, या तो इसके साथ अन्याय कर सकते हैं। ठीक है ना, भलाई इन द सेंस कुछ आपको भलाई अगर इसका करना है, वी हैव टू यूज मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? और अगर इसके साथ हमें अत्याचार करना है, देन वी हैव टू डू डिवाइड। ठीक है, अभी समझ में आएगा इजी वे में, बस थोड़ा सा बातों को समझिए। तो मैंने बोला कि ये जो हमारा 12 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको इसमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयर में आने जरूरी है। तो 2 और 2 आ गया पेयर में, लेकिन 3 नहीं आया। तो मैंने कहा एक काम करो, अपने मन से 3 को ला करके यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला स्टेप आपने अपने से दिमाग लगाया, सर अगर मैं इसी नंबर में 2 इंटू 2, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। जब यहाँ पर कलरफुल, जितना रंगीन दिखेगा उतना मजा आएगा ना। फिर वही बात नहीं, चले कोई नहीं, हमने ये ले लिया। ठीक है, तो आपने एक चीज ध्यान दिया, ये जैसा था मैंने वैसे ही लिखा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बस अपने मन से 3 को ला करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर। ठीक है, पेयर बनाने के लिए, जोड़ी बनाने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 पेयर्स में आ गए। अब बताइए 2 2 जा कितना आता है, 4, एंड 3 3 जा कितना आता है, 9। अब 9 का पहाड़ा जब आप 4 बार पढ़ेंगे, 9 का टेबल आप 4 टाइम्स करेंगे, कितना आ जाएगा, 36। एंड डेफिनेटली 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इजी, मैंने यही बताया कि अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, तो आप उसके साथ या तो भलाई कर सकते हैं या तो अत्याचार कर सकते हैं। दोनों अप्लीकेबल है भाई, जो मन करे वो यूज करिए, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन। लाइक वाइज बात करते हैं दूसरा, हमने अभी तो भलाई किया ना, हमने अत्याचार करिए। तो जब आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, जैसे था मैंने वही इक्वेशंस का यूज किया। ठीक है, अब फिर हमें यहां पर क्या करना है, डिवाइड लगा देना है आपको 3 से। जैसे आपने अपने मन से मल्टीप्लाई किया 3 से, वैसे अपने मन से आपका सेम ही नंबर से करना है। ठीक है, तो आपने डिवाइड किया 3 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारा पेयर में हो जाएगा, लेकिन ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। देन वी हैव ओनली 2 फैक्टर, 2 इंटू 2, एंड वी कैन से 2 इंटू 2 इज 4, एंड यस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। इजी, इजी समझ में आए कि नहीं? ठीक है ना, तो कभी भी आपको कोई भी नंबर दिया जाए, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं बाय अप्लाइंग टू मेथड्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन आवर लैंग्वेज भलाई एंड अत्याचार। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी नंबर को बता सकते हैं क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, हमारे पास देखिए एक तो होता है मैथमेटिकली हम लोग बैठ करके पूरा एकदम बेसिक मैथ लाइक स्कूल वाइज की 2 इंटू 2 करिए, 4 9 इंटू 9 करिए, 73 इंटू 73 करिए, लेकर के एकदम हम लोग पक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मेथड हम लोग यूज
नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपल मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, हमने स्टार्ट करना होगा, इसको हम लोग 3 मेथड से पढ़ना है। एक है हमारा कॉलम मेथड, दूसरा है हमारा डायगोनल मेथड, एंड लास्ट वन इज आवर कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड, लास्ट मेथड is our visual method. Is that clear? So basically we have to talk about only 3 way to find square, like column method, diagonal method and visual method. ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो बेस्ड ऑन क्या हो जाएगा, हम लोग जब भी बात करते हैं विजुअल मेथड का, तो विजुअल मेथड का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन शेप। इसको हम लोग शेप का हेल्प लेकर के स्क्वायर को प्रूफ करेंगे। डायगोनल मेथड में क्या करना है हमको, बेस्ड ऑन numbers, and column method also based on numbers। ठीक है, जब भी कॉलम मेथड की बात करते हैं तब थोड़ा सा हमको बढ़िया फील होता है, क्यों होता है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव टू टॉक अबाउट ओनली 3 मेथड्स। पहला मेथड क्या है, कॉलम मेथड, दूसरा मेथड क्या है, डायगोनल मेथड, एंड तीसरा मेथड क्या है, हमारा विजुअल मेथड। तो कॉलम मेथड किसके ऊपर बात करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर। डायगोनल मेथड किसके ऊपर बात करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर्स। एंड लास्ट विजुअल मेथड किसके ऊपर बात करते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन शेप के ऊपर। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसमें, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहला केस अगर हम लोग बनाए, वैसे तो बहुत केस है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में तो पूरा कवर कर लेना पॉसिबल है नहीं, हो जाएगा 4-5 घंटे का बन जाएगा, 10 घंटे का, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियोस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो केस 1 में क्या है, आपको ये ध्यान देना है, इफ यूनिट डिजिट इज 5, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, एकदम सिंपल वे से सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, ओनली फॉर 2 डिजिट नंबर्स। ठीक, तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हमें बताइए, अगर हम लोग बात करते हैं, हमने ले लिया, हमने नहीं लिया, जब सेफ है तो थोड़ा सेफ का यूज किया जाए। वाओ, अमेजिंग। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 73 की अगर हम बात करें, तो 73 में यूनिट क्या है, तो याद रखना है 7 का मतलब होता है टेंस, और 3 का मतलब होता है वंस। वंस का जो उर्फ में नाम होता है, दूसरा नाम, वो होता है हमारा यूनिट। इजी। तो कभी भी जो पहला नंबर होता है राइट साइड से, उसी का नाम हम लोग क्या रखते हैं, हमेशा यूनिट डिजिट। तो कभी भी 2 नंबर का डिजिट दिया हो ए बी, तो बी क्या होगा इसमें यूनिट, एंड ए क्या होगा हमारा टेंस। बस इतना याद रखना, ठीक है, इजी है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मान लीजिए हमने ले लिया 25 का स्क्वायर। मैंने बोला 25 का स्क्वायर जरा करके दिखाइए, आपने कहा टू मच इजी। कैसे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। बातों को ध्यान से नहीं, सिर्फ 2 स्टेप चलना है आपको। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, एंड जस्ट हम लोग बात करें
तो 2 के आगे क्या आता है? 2 के आगे आता है हमारा 3, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6, तो 625 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 75 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं 7 के आगे क्या आता है? 8। 7 के आगे क्या आएगा? 8, तो 8 का टेबल आपको 7 टाइम्स करना है, कितना आ जाएगा? 56। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत इजी था, बस इतना ही ध्यान ही देना था। इजी है कि नहीं है? ठीक है ना। हमने क्या देखा, जब भी कभी 5 एज ए यूनिट डिजिट आता है तो हम लोगों को क्या करना होता है, बस पहले नंबर का क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। पहले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, पहले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, और दूसरा क्या करना है? एक डिजिट को बढ़ा करके बस उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, हमने ले लिया मान लीजिए 55। 55 का स्क्वायर क्या होगा सर? तो 55 का स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो 5 का स्क्वायर हम लोग बोलेंगे तो कितना आएगा बताइए? 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 लिख लीजिए। 5 के जस्ट आगे आता है 6, तो 5 6 30। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? मैंने ले लिया 1 और 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, इजी। 1 के जस्ट बाद क्या आता है? 2, तो 2 1 2, तो 2 2 5 होगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इजी। सो यहां तक हमने आज के वीडियोस में देख लिया है, और बाकी जो हमको कवर अप करना होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी जब भी बैठिए तो अपने साथ रफ लेकर के बैठिए। ठीक है ना, और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट करना आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक, थैंक यू।